जिंजियो भैया, मैंने सिर्फ लिन दीदी को सीढ़ियों पर खड़े देखा था, लेकिन लू दादा सच में खून में लथपथ पड़े थे। या अरे जिंजियो भैया, यह वाकई एक गलतफहमी हो सकती है। लिन दीदी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो जिंजियो भैया से अच्छे से कहो, ठीक है? सबूत पेश करो। जिंजियो भैया जरूर सुनेंगे। शू जिनजिन, तुम सच को झूठ बना रही हो। तुम असल में क्या छुपाना चाहती हो? क्या तुमने दादा को सीढ़ियों से धकेला था, है ना? चुप रहो। जिनजिन मेरी जान बचाने वाली है। उसने पहले मेरी जान बचाई थी और वह दिल से अच्छी है। वह झूठ कैसे बोल सकती है? अब तक तुम न सिर्फ पछतावा नहीं कर रही, बल्कि सारी गलती जिनजिन पर मरना चाहती हो। मेरी इजाजत के बिना तुम कभी भी उठने की कोशिश मत करना। दीदी, तुम अभी भी यहाँ घुटने टेके हो? ठीक हो? लिने, झूठे इल्जाम का स्वाद कैसा लगा? सचमुच तुम थी। चली जा। अगर तुम्हें समझदारी है तो तुरंत तलाक ले लो। तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? मैं गर्भवती हूँ। जिंजियो भैया का बच्चा है। हा हा हा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यह कैसे नहीं हो सकता? मैं और जिंजियो भैया हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे। हमारा बच्चा होना बिल्कुल सामान्य बात है। जिनजियो तुम्हारे झांसे में आ गया है। क्या नहीं, मैं उसे करूंगी। सच यह है कि तुमने दादा को मारा है, क्योंकि जिंजियो भैया सिर्फ मुझ पर भरोसा करते हैं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? हाँ, एक दिन सबूत मिल ही जाएगा। लू जिनजियो को एक दिन सच पता चल ही जाएगा। उस दिन का इंतजार नहीं होगा। जिनजिन, लिन्ये, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए जुल्म नहीं स्वीकार करना चाहती। तुम मेरे बच्चे को मारने पर आमादा हो। लिन्ये, अरे जिनजियो, मैं नहीं थी। तुम्हारी यही दुआ होनी चाहिए कि जिनजिन को कुछ न हो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सच में मैं नहीं थी। जिनजियो, जिनजियो, सच में मैं नहीं थी। जिनजियो। तुम जाग गई हो, 3 महीने की गर्भवती हो और तुम्हें पता भी नहीं। खुद का ध्यान रखो। तुम्हारे गर्भपात के लक्षण हैं। मैं गर्भवती हूँ। क्या यह 3 महीने पहले की बात है? लू जिनजियो, तुम क्या करना चाहती हो? जिनजिन का गर्भपात हो गया। बहुत सारा खून बह गया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसका थोड़ा खून निकालो। दर्द नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा सा खून निकालो, सच में दर्द नहीं होगा। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें जाने देता हूं। जल्दी करो। खून निकालो। यह सब तुमने जिनजिन का बकाया है। मेहनत की। मैंने तुम्हारे लिए दवा तैयार की है। यह क्या है? लू जिनजियो, तुम मुझे और कैसे सताना चाहती हो? मैंने खुद बनाई है। बिल्कुल कड़वी नहीं है। देखो, मैं पीकर दिखाती हूं। यह बहुत पौष्टिक है।
थोड़ा सा पी लो, नहीं तो अगर खून खत्म हो गया तो कल झेन झेन का क्या होगा? जब तक तुम पिछले पापों का प्रायश्चित नहीं करते, तुम कभी भी यहां से जाने की सोच भी मत करना। सुना है तुम गर्भवती हो। बाहर जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तलाक का समझौता तैयार किया है, बस तुम्हें साइन करना है। मैं तुम्हें भागने में मदद करूंगा। क्या मैंने कहा कि अगर ऐसा करो तो तुम जाओगे? बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। मैं वास्तव में गर्भवती ही नहीं थी, हाहा। लेकिन लिनी, तुम्हारा बच्चा वास्तव में खत्म होने वाला है। अंदर आओ। मुझे छोड़ दो। इस छोटी सी चीज को ले जाओ और इसे कुत्ते को खिला दो। नहीं। छाओ यी, जागो, जल्दी जागो। भैया, मेरे बच्चे को बचाओ। छाओ यी। अच्छा लिनयी, तुम भागने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बॉस्टन, इस बार की योजना में हमने सबसे ज्यादा ईमानदारी दिखाई है। हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं। सहयोग के लिए शुभकामनाएं। लेकिन इस योजना के बारे में बात करने की जल्दबाजी न करें। यह सहयोग है, इसमें ईमानदारी की बात होती है। बॉस्टन, आपका क्या मतलब है? सच कहूं तो मैं पहले से ही आप पर नजर रख रहा था। अगर आज रात आपने मेरी खिदमत अच्छे से की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस लिन। बॉस्टन, कृपया अपने आप को संभालें। मैं आपके साथ एक पीता हूं। बॉस लू, नमस्ते। बॉस लू, अभी मैं मिस लिन के साथ यंगचेंग के प्रोजेक्ट पर बात कर रहा था। क्या? तो आप लोग बात करते रहें, मैं भी सुन लेता हूं। ठीक है मिस लिन, आप भी खड़ी न रहें, हम बात करते हैं। बॉस्टन। बॉस लू, यह हमारे प्रोजेक्ट का सहयोग पत्र है। कृपया इसे देख लें। 2 पॉइंट छोड़ दें, सिर्फ आपकी कंपनी ही नहीं है जो यह कर सकती है। आपको क्या लगता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पा सकते हैं? आपका क्या मतलब है? मेरे सामने यह बोतल खत्म करो, अपनी ईमानदारी दिखाओ। बॉस लू, क्या आप साइन कर सकते हैं? क्या मैंने कहा था कि पीने के बाद साइन करना है? माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। पांच साल बाद मिले हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। बड़े बदमाश, मेरी माँ को छोड़ दो। बहुत अच्छा लेनी, 5 साल हो गए। मेरी पीठ पीछे बच्चा पैदा कर लिया है न? ले जाओ। हाउ हाउ। मामा, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे बच्चे को वापस कर दो।
5 साल बाद हिम्मत बढ़ गई है। वह आदमी तुम्हें बहुत लाड करता है क्या? हाँ, वह मेरे साथ तुमसे 100 गुना अच्छा व्यवहार करता है। हम हर दिन। मुझे धोखा देने की कीमत चुकानी होगी। या फिर पहले उस छोटे से शुरू करते हैं। मेरे बच्चे को मत छुओ, उसे मत छुओ। क्या अगर मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम हमें छोड़ दोगे? तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। जिंजू भैया, आपका सुबह अच्छा हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर संभव होता तो मैं जीवन भर यहाँ नहीं आना चाहता था। लिनी, माफी मांगो। माफ कीजिए। जिंजू भैया, 5 साल हो गए। क्या लिन दीदी अभी भी मुझसे नाराज है? क्योंकि मैं उसके झूठ का साथ नहीं देना चाहता था, यह कहने से इनकार कर दिया कि वही है जिसने लू दादा को सीढ़ियों से धकेला। वह इस लायक भी नहीं है। तुम ठीक हो? हे ड्राइवर, हम चौराहे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आओ। जियोई, भाई, लू जिंजू मुझे ढूंढ रहा है। जागो। जान, मैंने तुम्हारे लिए इंसान ला दिया। अब तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? मजाकिया बात है। तुम जानते हो मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा। लेकिन पैसे कभी ज्यादा नहीं होते। ये सही है। धन्यवाद बॉस जू। इंसान तुम्हारे हवाले। इंसान ठीक है? किसी को टक्कर मारी है, जल्दी अस्पताल ले चलो। अरे, ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरे पापा को मारा। तुम्हारे पापा खुद मरने चले गए, मैं तो बस लेकिन वह खुद मरने के लिए आ गया। जू जिंजिन, तुम इंसान ही नहीं हो। लू दादा ने तुम्हें बचपन से देखा है। उन्होंने तुम दोनों की सगाई मंजूर की थी। तुम खुद विदेश चली गई। जिंजू ये है। चुप रहो। दर्द हो रहा है? चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को और दर्द होगा। अगर तुम तुम्हारे पापा की मौत पर शक नहीं करते और इसे लेकर अड़े नहीं रहते, तुम्हारे दादा को भी इसके पीछे नहीं लगाते, मैं उसे पहले ही छोड़ देती। तुम हो, तुमने उन्हें मारा है। तुम हो। यहाँ का काम तुम लोग संभालो। जियोई, 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 जियोई। लिन यी, वह मेरी औरत है। तुम अगर तुम मर गए तो मैं उस छोटी लिन यी को मारने की कोशिश। तुम जानते हो, अगर मैं नहीं होता तो वे दोनों मर चुके होते। तुम जैसे बेकार इंसान जो अपनों को बचा भी नहीं सकते। हाँ, अब वो मेरी है। लू जिंजियो, मैं तुम्हें बता दूं, तुम उससे दूर रहो। हाओ हाओ। किस्मत वाला है, ऐसे में भी नहीं मरा। हाओ हाओ को मुझे वापस दो। क्या? हाओ हाओ को मुझे वापस दो। जिंजियो भैया,
लिनी, तुम पागल हो गए हो। खुशकिस्मती से तुम समय पर आ गए, अगर तुम नहीं आते मैं शायद। लिनी, जिंजिन ने तुम्हारी देखभाल करने की अच्छी नीयत से आई थी। तुमने उसे मारने की कोशिश की। हमें तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। लू जिंजियो, अच्छा होगा अगर तुम अभी मुझे मार दो, नहीं तो एक दिन मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं चाहता हूं कि वह मरे। पागल। अरे क्या हुआ जिंजिन? जिंजियो भैया, कोई बात नहीं। पहले दिन बहन को बिस्तर पर लिटा दो, वह अभी ठीक हुई है और कमजोर है। मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो, वह नहीं मरेगी। बुरे लोग लंबे समय तक जीते हैं। पहले तुम आराम करो। जिंजियो भैया, कल मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ। अगर 5 साल पहले वह दुर्घटना नहीं हुई होती तो शायद मैं भी एक बच्चे की माँ होती। बिल्कुल चल सकते हैं। क्या लिन बहन फिर से नाराज नहीं हो जाएंगी? उसकी हिम्मत नहीं होगी। इतना मत सोचो, पहले तुम आराम करो। बेकार का कचरा। कहा था ना कि जगह बहुत गुप्त है। फिर लू जिंजियो को इतनी जल्दी कैसे मिल गया? जान, गुस्सा शांत करो। मैं वादा करता हूं कि उसे खत्म कर दूंगा, ठीक है? क्या तुम सच में है? अभी कुछ मत करो, पहले तुम जांच करो उस हाव के बारे में। क्या वह लिनी का अपना बच्चा है? मैंने तो साफ तौर पर उसका गर्भाशय निकलवा दिया था। वह बच्चा उसका अपना नहीं हो सकता। बात खत्म हुई। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। चलो चलते हैं। तुम मुझे जाने दे रहे हो? अगर तुम उस नाजायज बच्चे को फिर से देखना चाहते हो तो जाओ। मैंने कई बार कहा है, वो दादा की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो जिंजिन थी। अब तक तुम बहाने बना रहे हो। क्या मैं कुछ भी कहूं तुम मानोगे ही नहीं? हाँ। हाव हाव को छोड़ दो, मैं यहाँ रहूंगा, तुम जो चाहो करो। सपने देख रहे हो। वह बस एक बच्चा है, हमारे बीच का मामला उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वह तुम्हारा बाहर के उन जंगली मर्दों से पैदा हुआ है। लू जिंजियो, तुम और वह बेवफा, एक भी नहीं बचेगा। भैया का हमारे बीच के मामले से कोई लेना देना नहीं। भैया, कितना प्यारा बुलाती हो। क्या तुम हर रात उसे ऐसे ही बुलाती हो? तो इन 5 सालों में तुम उस तथाकथित भैया के साथ बाहर रहकर बच्चे पैदा कर रही थीं। लिन यी, तुम्हें मुझसे माफी मांगने का कोई हक नहीं। अपने पापों का प्रायश्चित करने का इंतजार करो। क्या कर रहे हो? लिन यी, जिनजिन, तुम ठीक हो ना? जिंजू भैया, माफ करना। क्या मैंने फिर से तुम्हें परेशानी में डाल दिया? मैं सच में बस यह छोटी कार हाव के साथ खेलने के लिए लाना चाहती थी, लेकिन उसे पसंद नहीं आई और उसने तोड़ दी। झूठ बोल रही हो, तुमने खुद गिराकर तोड़ी। कितना निर्दयी हो, एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। बस करो, असली निर्दयी तो तुम हो। जिनजिन, पहले हाव को लेकर जाओ। लू जिंजियो, मुझे नीचे उतारो। हाव वहां नहीं रह सकता। शू जिंजिन मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। बस करो। लिन यी, तुमने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया। क्या तुम अब भी एक मां बनने लायक हो? कोई भी मुझे कुछ भी कह सकता है, लेकिन तुम नहीं। 5 साल पहले शू झेनझेन ने तुम्हें धोखा दिया। उसे गर्भवती होने का झूठ था। उसने मुझे धोखा दिया। तुम बस जिनजिन की खुशी नहीं देख सकती, लेकिन मैं तुम्हें देखने दूंगी। इन सालों में तुमने जो बुराई से खोया, वह एक एक कर जिनजिन का हो जाएगा। बॉस लू, आपका संदेश मिल गया। पहले से ही तैयारी कर ली गई है, लेकिन यहाँ अभी भी जमाकर्ता का प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता है और पासवर्ड। उसे दे दो।
लू जिनजियू, इस बैंक के लॉकर में दादाजी ने मुझे जो दिया था, पारिवारिक हरा बांगड़ी, ह्यूजिनजिन को देने के लिए। बाहर जाओ। यह बांगड़ी लू परिवार की बहू के लिए है। तुम योग्य हो। अयोग्य तो ह्यूजिनजिन है। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती कि वह बच्चा कुछ अनहोनी का शिकार हो, जल्दी से पासवर्ड मुझे दे दो। ठीक है, हाथ हटाओ, मैं देती हूं। यह बांगड़ी बहुत सुंदर है। जब दादाजी ने तुम्हें दिया था, तुमसे बहुत उम्मीदें रखते होंगे। दुर्भाग्य से अब यह बांगड़ी मेरी है। ह्यूजिनजिन, तुमने दादाजी को मार डाला। तुम्हें शर्म नहीं आती उनकी चीज पहनने में? पागल औरत, तुम क्या कर रही हो? फिर क्या कर रही हो? जिंजू भैया, कोई बात नहीं। लिन बहन को मत डांटो। वह मेरा बांगड़ी छीन रही थी क्योंकि वह बहुत संजो कर रखती है। लू दादाजी का दिया हुआ बांगड़ी, कोई बात नहीं, मैं उसे दे देती हूँ। क्या हुआ? कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? लिनी, जल्दी से बाहर जाओ और जेनजिन के लिए दवाई ले आओ। लू जिनजियू, तुम पागल हो गए हो। विला शहर से इतना दूर है और अभी रात भी हो चुकी है। मैं अभी पागल नहीं हूं, लेकिन अगर तुम अब भी नहीं जाओगी तो वह हरामी पागल हो जाएगा। साइको। अंदर आओ। लिनी, तुम बिल्कुल एक दूसरे कुत्ते की तरह लग रही हो। क्या अभी तक पिटाई पूरी नहीं हुई? तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। माँ तुम कहाँ हो, बुरी औरत? मैं गलती नहीं मानूंगी। रोना बंद करो, सीधे खड़े हो जाओ। फिर रोए तो तुम्हारी उंगलियों से दिया जलाऊंगी। ह्यूजिनजिन, तुम बहुत निर्दयी हो। तुमने एक बच्चे के साथ ऐसा किया। उसे बचाना चाहती हो? मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। लू जिनजियू को जाकर बताओ कि तुमने लू दादाजी को मारा है। लिनी, तुमने कहा था कि 5 साल पहले की बात मुझे बतानी है। बच्चा। लिनी, मेरे पास अभी तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। वो दादाजी को मैंने सीढ़ियों से धकेला था। दादाजी की मौत मेरे कारण हुई। मैं एक हत्यारिन हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम हमेशा चाहते थे कि मैं अपना अपराध स्वीकार करूं। मैंने स्वीकार कर लिया। मारो या काटो, जो चाहो करो। मैं सिर्फ अपने बच्चे को छोड़ने की विनती करता हूँ। जिंजू भैया, वह सांस नहीं ले पा रही है। वह मर जाएगी। वह मर ही जाए तो अच्छा है। 5 साल बीत चुके हैं। वह कुछ पता नहीं लगा सकती। अगर कोई पूछताछ भी करे तो कुछ नहीं हो सकता। तुम भूल जाओ, उसे छोड़ दो। मैं क्या करूं? तुम्हें सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी चालाकी तो बहुत अच्छी है। तुम्हें लगता है 5 साल बाद कानून तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। क्या यह मामला यहीं खत्म हो गया? मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है जिंदगी से बदतर मौत। कल से शुरू करो। लू कंपनी के सफाई विभाग में काम करो। भागने की सोचना भी मत। तुम्हारा वह छोटा बच्चा अभी भी मेरे हाथ में है। लिने, मैंने इतना कुछ किया, तुम्हें इतनी सी सजा मिली। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। माफ करना, मैं माफी मांगता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता? तुम्हें परेशान कर रहे हैं। ये सब बॉस लू का आदेश है। मिस लिन, आनंद लो, ये तो बस शुरुआत है।
मिस जू, मैंने आपके आदेश के अनुसार सब कुछ किया। जब तक वो कंपनी में है हम उसे चैन से नहीं रहने देंगे। ठीक है, 2 लाख तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। धन्यवाद मिस जू। अबिन, अब जब हम उसे मार नहीं सकते, थोड़ा मजा लेते हैं। भैया, मैं अभी भी बॉस लू के आराम कक्ष में हूँ। सामान पैक कर रहा हूँ। हाव हाव को ले जाने का तरीका ढूंढो। उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ, जल्दी करो। मैं कुछ और समय निकालने की कोशिश करूंगा। लिनेई, कुछ हुआ? तुम मर नहीं सकती। तुमने मुझे जो दिया है वह अभी चुकाया नहीं गया है। तुम कैसे मर सकती हो? लिनेई, मैं विनती करता हूं, जाग जाओ। तुम मर नहीं सकती, लिनेई। जियोई, लू जिंजियो, तुमने फिर से जियोई के साथ क्या किया? वह मेरी पत्नी है। हम अभी तक तलाक नहीं ले चुके हैं। मैंने उसके साथ क्या किया है जो तुम यहां मुझे सिखा रहे हो? मैं उसका भाई हूं। क्या प्यारा भाई है? क्या तुम उसके लिए न्याय चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं हार नहीं मानता, वह मर भी जाए तो भी मेरे लू परिवार की भूत बनी रहेगी। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम लोग झगड़ा बंद करो। व्यक्ति को बचा लिया गया है, लेकिन चोट बहुत गंभीर है। खासकर दिमाग में अभी जरूरत है आईसीयू में 48 घंटे निगरानी की। क्या? जिंजियू भैया, मैं हाव हाव से पूछ रहा था कि आज रात क्या खाना चाहते हैं। मैं खुद उनके लिए बनाने वाला हूँ। अभी तक नहीं खाया। अभी नहीं, शायद लिन बहन की वजह से। उनका मूड खराब है और भूख भी नहीं है, और साथ ही उन्हें मुझ पर थोड़ा शक है। मैं भी परेशान हूँ। हाओ हाओ, आओ हाओ हाओ। तुम आखिरकार जाग गए। क्या सिर में अभी भी दर्द है? भैया, हाव हाव कहाँ है? नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ कि अंदर के डॉक्टर का नाम क्या है? ओ, H2 वेईजुन, लू प्रमुख। धन्यवाद। H2 वेईजुन। एबिन, हमें कोई तरीका निकालना होगा H2 वेईजुन से निपटने का। वो डू वाला आदमी आसान नहीं है। वो डू ग्रुप के सहारे है। उसकी कीमत कम नहीं है। तो क्या हुआ? क्या वह लू जिंजियू से आगे निकल सकता है? मेरी एक मदद करो ना। तुम उसका बाया पैर चाहते हो, याद आया? मैं तुम्हें जोखिम में कैसे डाल सकता हूँ? तुम बस मुझे बताओ, H2 वेईजुन अस्पताल में कब होता है? बस जब से उसे उसकी मदद करना इतना पसंद है। तो उसे स्वाद चखने दो। मैं भी स्वाद चखूंगा। डॉक्टर डॉ शू जेंजन, बाहर जाओ, बाहर। तुम भाग गए। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? उस रात के लोग तुमने भेजे थे? हाँ, मैंने भेजे थे। बस अफसोस है, तुम्हारी जान काफी मजबूत है, लेकिन पता नहीं H2 वेईजुन की जान तुम्हारी जितनी मजबूत है या नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी मदद करना, इसे सुनाए सच को पैदा करने में। तुम सोच रही हो मैं क्या करना चाहता हूँ? अच्छा, उसे तुम्हारी मदद करना अच्छा लगता है ना? तो चलो देखते हैं आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है। मैं या वो? मेरे भाई को हाथ मत लगाना। लिन यी, शू जेन जेन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं दूंगी। जिंजू भैया, माफ करना। क्या मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया? मैं बस अस्पताल में इलाज करवाने आई थी और साथ में लिन बहन को देखने आ गई। बस करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें दिल चढ़ेगा।
माफ करना जिंजू भैया, गुस्सा मत होना। और लिन बहन, आप भी गुस्सा मत होना, गलती मेरी है। मुझे नहीं आना चाहिए था। शू जेन जेन, ढोंग बंद करो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बस। मुझे लगता है तुम्हारी यह बीमारी भी लगभग ठीक हो गई है। अब इस अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं, आज ही काम पर जाओ। लू जिनजियो, उसने दादा और मेरे पापा को मारा है उस रात। उसी ने मुझे फंसाने के लिए लोग भेजे थे, सब कुछ उसी ने किया है। लिन यी, तुम सच में लायक नहीं हो। अब तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। सुनो, तुम अस्पताल क्यों आई हो? मुझे अच्छी नींद नहीं आती, तो इलाज करवाने आई हूँ है। और जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है, उसका नाम बहुत अच्छा है, H2 वेइजून, और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। ये वो दवाई है जो उन्होंने दी है, मैंने अभी अभी कुछ गोलियां खाई हैं, और मुझे अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हें नींद नहीं आती? और उन्होंने तुम्हें यह दिमाग तेज करने वाली दवाई दी? ये दिन में खाने की है। जियाओ यी, अचानक मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तुम सावधान रहना, शू जेन जेन तुम्हारा नुकसान करना चाहती है। शू जेन जेन, तुम हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? ले चलो। छोड़ दो। लू जिनजियो, तुम क्या करना चाहते हो? लिन यी, तुम्हें जेन जेन से इतनी नफरत है क्या? तुमने उस बेवा के साथ मिलकर साजिश रची, जेन जेन को दवा देकर उसकी कार दुर्घटना करवाई। मैंने सच में नहीं सोचा था। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? क्या तुम उसकी मौत चाहते हो? मैं नहीं, यह जुजेन जिंग खुद थी। जेन जेन कब बाहर आएगी? तभी जब तुम उठोगे। लू जिनजियो, मान लिया, जुजेन जिंग की मौत मेरी वजह से हुई, है ना? यही है वह तुम्हारा प्रेमी। जेन जेन को दी गई दवा, उसने यह दवा खाई थी, इसलिए वह बेहोश हो गई, जिससे कार दुर्घटना हुई। क्या तुम कह सकते हो कि यह सब तुम्हारे बिना हुआ? मैं हमेशा से जुजेन जिंग को मारना चाहता था। तुम जानते हो, H2 विजन ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने उससे छुपाकर चुपके से दवा बदल दी। यह सब H2 विजन से कोई लेना देना नहीं है। यह सब मैंने किया है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। तुम्हें लगता है कि ऐसा कहकर मैं उसे छोड़ दूंगा? ठीक है, तुम उसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन लू कंपनी के 10% शेयर मैं किसी को तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी को बेचने के लिए कहूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी के दिए शेयरों से मुझे धमकाने की? तुम मरना चाहते हो क्या? मेरी यह जान और लू कंपनी के 10% शेयर H2 विजन को छोड़ दो। मुझे लगता है तुम जीना ही नहीं चाहते। जेन 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 जेन, मिस लिन, आपके दिमाग में खून का थक्का नसों पर दबाव डाल रहा है। जल्द से जल्द ऑपरेशन की जरूरत है, नहीं तो जान जा सकती है। मिस लिन, अगर ऑपरेशन हो तो सफलता की संभावना कितनी है? 15%। लू जिनजियो, जैसा तुम चाहते थे, मैं मरने वाली हूं। धन्यवाद डॉक्टर, कृपया इस बात को अभी गुप्त रखें। और मैं अस्पताल से छुट्टी चाहती हूं।
तुम्हें किसने अंदर आने दिया? चले जाओ। मेरा पिछला प्रस्ताव। तुम्हें लगता है मुझे उन 10% शेयरों की परवाह है? मुझे पता है तुम्हें परवाह नहीं। लू, कंपनी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन दादाजी की चीजें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी का नाम लेने की? क्या तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का है? वो ये कि मैंने दादाजी की बात मानकर तुमसे शादी कर ली। अभी मैं चाहता हूं कि तुम उनके साथ ही चली जाओ। जल्द ही तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। लू जिनजियो को नहीं पता कि उस वक्त क्या तुम मुझे न्याय दिला पाओगी। दुवेजन को छोड़ दो। तुम जो कुछ भी चाहती हो। मैं मान जाऊंगा, चाहे वो क्रूजेंजिन से माफी मांगना हो या उसका माफ करना हो। तुम्हें तो डू के सच में बहुत प्यार है। इधर आओ। घुटने टेक दो। जिनजिन से माफी मांगो। मैं फिर कभी तुम्हें अपने परिवार को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। सबसे बुरा यही होगा कि सब खत्म हो जाए, सब एक साथ नरक में जाए। लिन दीदी, मैं फिर कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ। डरो मत, मैं यहां हूं। वो आज यहां तुमसे माफी मांगने आई है। जरूरत नहीं। डॉक्टर ने कहा है मेरे पैर अब ठीक नहीं हो सकते। आखिरकार मैं जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई हूँ, तो उसकी माफी से क्या फर्क पड़ेगा? क्रूजेंजिन, तुम आखिर चाहती क्या हो? अपनी भाषा पर ध्यान दो। मिस जू, मुझे क्या करना होगा तुम्हारी माफी पाने के लिए? मुझे छोड़ने के लिए? दुवेजन को छोड़ने के लिए? जब तक दोषी को भी पीड़ित होने का एहसास नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, है ना लिन दीदी? क्या तुम अपने ही पैर तोड़ सकती हो? अरे, बकवास बंद करो। मैं कर सकती हूँ। लिन दीदी, तुम डॉक्टर डू के लिए अपने पैरों तक को क्यों खो देना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आता। क्रूजेंजिन, तुमने जो कहा है वो याद रखना। लेनी, तुम्हें उस दुवेजन के लिए इतना आगे बढ़ गए, क्या मैं तुमसे कहूं कि तुम उसके लिए मर जाओ? तुम भी खुशी खुशी मर जाओगे। दुवेजन को छोड़ दो। लेनी, माँ, हाउ हाउ। तुम्हें किसने वापस भेजा? बड़े बदमाश ने मुझे वापस भेजा। लू जिनजियो यह है। क्या उसने हमें छोड़ दिया? भाई, चाचा। हाउ हाउ अच्छे बच्चे। अगर मैं नहीं आता तो तुम यहां मर जाते। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं, ठीक है? भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन तुम्हारा घाव। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? ठीक है, मैं पहले दवा लेने जाता हूं, तुम मेरा इंतजार करो। भाई, लू जिनजियो, क्या उसने सच में तुम्हें छोड़ दिया? शायद। भाई, पहले दवा मत लेना, मेरे पैर में कुछ नहीं है, पहले तुम हाँ ले जाओ। एक्साई, डरो मत। पहले मुझे नहीं पता था चूजन सच में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अब जब मुझे पता चल गया है, मैं तुम्हें और हाव हाव को जरूर बचाऊंगा। मुझे माफ करो लिन जी, तुमने लू जिनजियो को नाराज कर दिया। लू जिनजियो चाहता है कि मैं मर जाऊं। सीधे कह देता, एक और नाटक क्यों करवाया? इतने सालों में मैंने तुम्हें गलत समझा। माफ करो बॉस लू, हमें नहीं पता था। लिन जी तुम्हारी है, बातें मत करो। मुझे अभी खबर मिली है, रहस्यमय व्यक्ति ने और लोगों को भेजा है लिन जी को परेशान करने। क्या?
हर बार ऑर्डर मिडलमैन के जरिए दिया जाता है। वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल होता है। मुझे सच में कोई नहीं मिल रहा। 5 लाख पुरानी बातें मैं छोड़ देता हूं। ठीक है बॉस लू, मैं जरूर इस व्यक्ति को ढूंढ कर लाऊंगा। ले जाओ। चलो। जिंजियो भैया, वह काला कपड़ा पहने आदमी कौन था? मैंने तुम्हारे आसपास उसे कभी नहीं देखा। तुम मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? मैं बस पूछ रहा था। सीधे बात करो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम असल में क्या जानना चाहते हो? जिंजियो भैया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें फिर से नाराज कर दिया? फिर से? तुम किसकी ओर इशारा कर रहे हो? या फिर तुम्हें लगता है कि किसी ने मुझे नाराज किया? जिंजियो भैया, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या लिन बहन ने तुमसे कुछ कहा है जिससे तुम मुझ पर गलतफहमी कर बैठे? आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैंने सोचा शायद मैंने उस दिन लिन बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। आज मैं खास तुम्हें ढूंढने आया था ताकि तुम मुझे लिन बहन से माफी मांगने ले जाओ। डॉक्टर डू का मामला छोड़ दो, मुझे डॉक्टर डू पर भरोसा है। शायद यह सब एक गलतफहमी थी। लिन यी ऊपर है। बेकार की चीजें, उन्हें आधा खून निकालने दो और फिर उन्हें फ्लाईओवर के नीचे फेंक दो। यह भी नहीं कर सकते? अच्छा है कि H2 वेजून और वह छोटा बेकार भी मेरे कब्जे में है। यह तो बहुत अच्छा है। मैं अभी लिन बहन से माफी मांगने जाता हूँ और डॉक्टर डू भी। जब उनसे मिलूंगा तो उन्हें एक साथ खाने पर बुलाऊंगा, माफी के तौर पर। जरूरत नहीं। क्या लिन बहन मुझसे मिलना नहीं चाहती? तो उनकी चोट का क्या? कोई बात नहीं, उनकी चोट गंभीर नहीं है, बस खून की कमी है। यह क्या हुआ? कलाई काट ली। या क्या यह इसलिए है क्योंकि डॉक्टर डू ने लिन बहन को छोड़ दिया? जब मैं आया था तो अस्पताल की नर्स ने बताया कि डॉक्टर डू की विदेश में मंगेतर उन्हें वापस बुला रही है। मंगेतर? पूरी बात बताओ। मैंने भी अस्पताल की नर्स से सुना था। डॉक्टर डू की विदेश में एक मंगेतर है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद लिन बहन ने डॉक्टर डू के जाने की वजह से अपनी कलाई काट ली। लेकिन जिंजियो भैया, यह सब मैंने सुना है, जरूरी नहीं कि सच हो। कृपया लिन बहन पर गुस्सा न करना। तो यह सच है कि उन्हें परेशान किया गया था और उन्होंने कलाई काट ली, और वे लोग शायद H2 वेजून थे जिन्हें विदेश में उनकी मंगेतर ने भेजा था। लिंगी, मैं सच में पागल हूं जो बार बार तुम्हारे झांसे में आकर तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ देना चाहता था। जिंजियो भैया, कृपया लिन बहन से नाराज न हो। कृपया उससे झगड़ा मत करो, जिंजियो भैया। जाग गए हो तो मरने का नाटक बंद करो, उठो। तुम तलाक चाहती हो ना? तो तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दो। HDVJ। हाउ हाउ। मैं उन्हें ले जा रहा हूँ। लिन यी, बहुत हिम्मत है। अपनी आंखें खोलकर देखो मैं कौन हूं। लू जिंजियो। पूरी तरह जाग गए? तो क्या तुम्हें याद है कि तुमने कलाई क्यों काटी थी? क्योंकि तुम HDVJ से इतना प्यार करती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं, लेकिन इससे पहले तुमने मुझसे जो कुछ लिया है वो पूरा चुकाओ। मैं कैसे चुकाऊं? तुम्हारे पास इस शरीर के अलावा और क्या बचा है? क्या तुम्हें मुझे इस तरह अपमानित करना ही है? अपमान? तुम जैसी नीच औरत अपमान का मतलब भी समझती है? मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ ये घिनौना काम नहीं करूंगी। मरना चाहती हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें मरने से भी बदतर हालत में डाल दूंगा। अभी तक नहीं मरी हो ना? नहीं मरी हो तो ऑफिस चलो। तुमने पकड़ा था HDVJ और हाउ हाउ को, और फिर तुमने HDVJ को छोड़ दिया। तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? तुमने खुद क्या किया है तुम्हें खुद नहीं पता, और तुम मुझसे पूछने की हिम्मत करती हो? लू जिंजियो। तुमने शू जेनजेन की मदद करने के लिए मुझसे बदला लेने के लिए इतने घटिया तरीके अपनाए, सच में बेवकूफी भरा काम किया।
तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा है। मुझे भी बहुत पछतावा है। तुम इस तरह मत देखो। सच में नाटक कर रही थी। क्या यह स्पष्ट नहीं है? नीच। लेकिन असली विजेता तो मैं हूँ। हाँ, अब चोट खाई हुई तो तुम हो, और अभी HDVJ के हाथ तुम्हारी वजह से ही घायल हुए हैं। एक सर्जन के हाथ अगर काम नहीं कर सकते तो जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाएगा। तुमने मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत की, ये तुम्हारा हाल है। हाओ हाओ। क्या कर रहे हो? फोन करके मेरे बेटे को छोड़ने के लिए कहो। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, जिंजू भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसने कभी मुझे छोड़ा है? लेकिन मैं नरक जा रहा हूँ। तुम्हें साथ ले जाने में मुझे कोई नुकसान नहीं। हदुवेजुन विदेश में है, वास्तव में एक मंगेतर है। ये पत्र उसकी मंगेतर मिस लिन का है। दुवेजुन की मंगेतर को मजबूर किया, प्यार से नफरत में बदल गई, दुवेजुन को बर्बाद कर दिया और लोगों को लू परिवार के दरवाजे पर फेंक दिया, लू परिवार का अपमान करने के लिए। लिनी, तुम बहुत क्रूर हो। जल्दी छोड़ दो, बकवास मत करो, छोड़ दो। छोड़ दिया। पहले चाकू हटाओ। लोग पहले ही छोड़ दिए गए हैं, तो मुझे और कोई चिंता नहीं। तुम लिनी, अगर तुमने सच में मुझे हिलाने की हिम्मत की, तुम भी अच्छे नहीं रहोगे। शुजिनजे, मेरे पिता तुम्हारे कारण मरे। लू दादा भी तुम्हारे कारण मरे। दुवेजुन तुम्हारे कारण एक हाथ खो चुका है। उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिनी, मैं तुम्हें नरक भेज दूंगी। जिंजू भाई मुझे बचाओ, वह मुझे मारने वाली है। लिनी, पहले चाकू नीचे रखो, कुछ कहना हो तो अच्छे से कहो। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ठीक है, तो तुम उसे मार दो, अगर तुम्हारी हिम्मत है। मैं तुरंत दुवेजुन को जेड के पास भेज दूंगी। तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, मैं जो कहती हूं वह करती हूं। ठीक हो? मुझे छोड़ दो। लुजिनजू, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं देख रहा हूं तुम बहुत बीमार हो। यहीं रहकर अच्छे से सोच विचार करो। डॉक्टर यहां है, इसका ध्यान रखना। हाँ, लुजिनजू, मुझे यहाँ से ले चलो। लुजिनजू। मुझे छोड़ दो। मैं बीमार नहीं हूँ। सर, ये कौन है? हदुवेजुन की मंगेतर होने का दावा करने वाली महिला आपसे मिलना चाहती है। जिंजू सर, माफ कीजिए आपको परेशान करने के लिए। लेकिन आपके लोगों ने मुझे मेरे मंगेतर से मिलने से रोका। तुम दुवेजुन की मंगेतर हो। हाँ। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? उससे मिलने हॉस्पिटल जाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने क्या किया? मैं अभी टोक्यो से लौटी हूँ, पता चला कि मेरे मंगेतर का हाथ घायल हो गया है और तुम्हारे लोगों ने न सिर्फ मुझे उससे मिलने से रोका, बल्कि पुलिस को भी बुला लिया। मेरे मंगेतर की चोट। क्या तुम्हारे साथ कोई लेना देना है? मिस जहूली, शब्दों में सावधानी बरतें। असिस्टेंट फैंग, हॉस्पिटल चलो।
यह सब कैसे हो गया? क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? बॉस लू, डॉक्टर कहते हैं ये सामान्य इलाज है। इस हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए। जी बॉस लू। मैंने पुलिस को बता दिया है एचडी उवेजुन का हाथ शायद पहले जैसा ठीक न हो पाए। उसका करियर खत्म हो गया है। यह मामला यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारे मामले। मैं ऐसा नहीं सोचता। किसी ने मेरी पहचान चुराकर मिस्टर लू को गुमराह किया। मेरी होने वाली ननद को नुकसान पहुंचाया। यह बड़ा मामला है। कैसे असंबंधित हो सकता है? क्या होने वाली ननद? लिनी और एचडी उवेजुन एक ही माँ के दो अलग अलग पिता की संतान हैं। क्या? मिस्टर लू, क्या आपको नहीं पता था? पास मत आओ। मत मारो। मत मारो। लिनी, मत मारो। मत मारो। मत मारो। मैं हूं लिनी। जिंजियो भैया, बॉडीगार्ड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहते हैं डॉक्टर दू का अपहरण करने वाले मिल गए हैं। अरे जिंजियो भैया, तुम जल्दी जाओ। मैं निधन का ख्याल रखूंगी। अगर कुछ हुआ तो मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगी। लिनी, मैं जाकर अभी आता हूं। सचमुच पागल हो गई है। लिन बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन वह सिर्फ 5 साल का है। वह भागकर कहाँ जा सकता है? हाँ, तुम्हें नहीं लगता? मुझे पता तुम कर रही हो। फिर से यही बात करने की कोशिश कर रही हो जिंजियो भैया को खुश करने के लिए। अरे मैं तुम्हें बता दूं। कोई चांस नहीं। वह तुमसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। छोड़ो। जू जिनजिन, तुम्हारी मौत खराब होगी। ठीक है, चलो एक शर्त लगाते हैं। देखते हैं किसकी मौत खराब होती है। लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे कुछ ब्याज वसूलना होगा। पिछली बार तुम बहुत खतरनाक थी। यहाँ तक कहा कि मुझे भी नर्क में ले जाओगी। मैं बहुत डर गई थी। हा हा हा। तुम्हारी यह नजर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम क्या कर रही हो? वो लिन दीदी अपने चेहरे पर चाकू से कट लगाने वाली है। यह बहुत डरावना है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। माफ करो जोई, मुझे देर हो गई। अभी क्या हुआ था? तुम ठीक हो ना? मुझे हाव हाव मिल गया है। वह अभी मेरे पास है। चिंता मत करो। मुझे हाव हाव से मिलना है। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। एबन, एबिन यहाँ है। जान। लू जिंजियो, उस लड़के ने सर्कल के लोगों को ढूंढ लिया, अंदर बाहर से मिलकर। धत, हमारे लोगों ने धोखा दिया। तुम मुझे बताओ, अब क्या करें? मैंने थाईलैंड जाकर छुपने का फैसला किया है। जान, मेरे साथ चलो। अरे क्या बकवास है जान, मैं नहीं जा सकती। मुझे तो दीदी से शादी करनी है। मुझे तो लू मैडम बनना है। कैसी लू मैडम? अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो वो हमारे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। एबिन, मुझे पता है तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। आखिरी बार मेरी मदद करो। तुम सरेंडर कर दो। तुम बॉडीगार्ड को बता दो कि लिनी ने तुम्हें यह करने के लिए कहा था, ठीक है? अरे और तुम्हारा बच्चा, बस कह देना कि वह तुम्हारा और लिनी का है, ठीक है? बस यह एक बार। सच में बस यह एक बार। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सच में बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर लू, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक रास्ता दीजिए। आप जो भी जानना चाहते हैं मैं बता सकती हूँ। सच में? तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या जानना चाहता हूं? मेरी गलती है। एक पल के लिए मैं भटक गई। मुझे नहीं पता था लिन जी वो औरत, उसका दिल इतना कठोर होगा। उसने मुझे एक दर्द भरी चाल चलने को कहा, जान बचाने के एहसान का इस्तेमाल कर, ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। इसलिए मैं मान गया।
लेकिन उसने इस बहाने का इस्तेमाल करके मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश की। मेरे अपने बेटे को भी मुझसे मिलने नहीं दिया मिस्टर लू। मैं उसके झांसे में आ गया था। तुम कह रहे हो कि तुम लिन यी को पहले से जानते हो? तो वह लिन यी का बच्चा क्या तुम्हारा है? हाँ, वो बच्चा निश्चित रूप से मेरा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं उस बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट करवा सकता हूं। मिस्टर लू, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। उसका बड़ा भाई भी एक नाटक कर रहा था। आपकी सहानुभूति पाने के लिए उसने हमारे बच्चे का इस्तेमाल करके आपके बच्चे होने का ढोंग किया। वो बार बार कहती है कि वो आपसे तलाक चाहती है। हाँ, ये सिर्फ एक चाल है। जब वो वापस देश आई, उसने जो कुछ भी किया वो सब लू परिवार में वापस आने के लिए था। मिस्टर लू, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हु दू वेई जून से पूछ सकते हैं। 6 साल पहले क्या लिन यी को विदेश में चोट लगी थी? हाँ, वो मेरे लिए ही बलात्कार का शिकार हुई थी। उसकी इज्जत लूट ली गई। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतना मूर्ख नहीं बनता। बस करो, बस करो। तुम फिर से कहने की कोशिश करो। गलती हो गई, मैंने गलती कर दी। बस करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम निश्चित रूप से नहीं चाहोगे कि मैं आऊं। हम तलाक ले चुके हैं, कृपया बाहर जाओ। हमने अभी तलाक का समझौता हस्ताक्षर किया है। अभी तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और न ही इसे नोटरी किया गया है। क्या तुम इसे और खींचना चाहते हो? मैंने ऐसा नहीं किया। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चले जाओ। लू जिनजियो, तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस नाजायज बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक दूं, तो शांत हो जाओ। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे छोड़ दो। लू जिनजियो, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम्हें पागलपन करना है तो अपनी जू जेन जेन के पास जाओ। तुम मेरे साथ क्या सती सावित्री का नाटक कर रही हो? तुम जानती हो, तुम तो पहले ही एक बेइज्जत औरत हो चुकी हो। क्या तुमने मेरी इज्जत को कम नहीं किया है? तुम्हें और क्या चाहिए? क्या अभी भी मुझसे छुपा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी क्या तुम हमेशा यही कहती रही हो कि दादा की मौत और तुम्हारे पापा की मौत कोई रहस्य है? तुमने क्या पता लगाया? मैं अभी तुम्हें सच्चाई दिखाता हूं। अरे पत्नी, तुम मुझे देखने आई हो। मुझे पता था तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। मैंने जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारे लिए था। बस तुम मन से वापस आ जाओ, दिल बदल लो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैंने हेदुवेजुन को कुछ अच्छा खिला दिया है। अगर उसकी जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप बैठी रहो। पत्नी, मैंने सारी सच्चाई मिस्टर लू को बता दी है। तुम्हारे पास जितने शेयर है वो हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। लू परिवार की संपत्ति हमारे भाग्य में नहीं है। सुनो, तुम और मैं, हाओ हाओ, हम तीनों साथ खुशी से रहेंगे। जब मैं बाहर आऊंगा चिंता मत करो। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें इस बात के लिए नीचा नहीं देखूंगा कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ था। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिनी, जल्दी से मिस्टर लू को बता दो। सुनो, बताओ कि तुमने विदेश में मुझे बचाने के लिए कैसे बलात्कार सहा। और हाओ हाओ, वो तुम्हारा और मेरा अपना बच्चा है। तुम्हारे उस बड़े भाई ने भी अपहरण का सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था ताकि हम वापस लू परिवार में आ सके। असल में तो हेदुवेजुन को जहर दिया गया है। आज रात उसका असर दिखेगा। तुम्हारा बेटा भी। अगर तुम नहीं चाहती कि वे मरे तो सब कुछ स्वीकार कर लो। लिनी, जल्दी अस्पताल आओ। तुम्हारे भाई को किसी तरह का जहर दिया गया है। वह ऑपरेशन थिएटर में है। हालत बहुत गंभीर है। हाँ, यह सब मैंने किया है। लिनी, सोच समझकर बोलो। मैं कह रहा हूँ यह सब मैंने करवाया है। मेरे इशारे पर हुआ है। जो करना है मुझ पर करो। अरे पत्नी, तुम ठीक तो हो? नीच।
तुम ठीक तो हो? तुमने मेरे भाई को क्या जहर दिया है? इलाज क्या है? जल्दी बताओ। हाँ, जल्दी क्या है? वैसे भी लू जिनजियो मुझे मारने वाला है। मैं क्यों ना एक को साथ ले जाऊं? दो में से एक चुनो। तुम अपने बेटे को बचाओगे या डू वेइजुन को बचाओगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत डर लग रहा है बेबी। हाँ, समय किसी का इंतजार नहीं करता। देर हो गई तो एक भी नहीं बच पाएगा। हाँ। कमीनी। जूली जी, थोड़ी देर में। मेरे भाई का ख्याल रखना। अच्छे से ऐसी बातें क्यों कह रही हो? मैंने ही उसे डॉक्टर नहीं बनने दिया। मुझे उसे दिलासा देने का हक नहीं। तुम ही संभालो। यह तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हें दोष नहीं देगा। मुझे पता है वह मुझे दोष नहीं देगा, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं। मैंने ही उसे बर्बाद किया। बस एक बात करने वाली हूँ। बकवास मत करो जो ये ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे भाई ने मुझे बताया उसे सबूत मिल गए हैं। वो साबित करते हैं कि तुम्हारा भाई और जू जेनजेन का संबंध है। वह अभी भी 5 साल पहले हुई दुर्घटना का सीसीटीवी ढूंढ रहा है। पास में एक खाली पार्किंग है। अगर गुजरने वाली गाड़ियों का पार्किंग रिकॉर्ड मिल जाए तो हत्यारे को पकड़ा जा सकता है। तुम्हारे पिता को इंसाफ मिलेगा। ठीक है, मेरे भाई से कहना सच सबके सामने लाना है। जिंजू भैया, तुम्हें क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं जेन हूँ। क्या मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया? माफ करना। आखिरी बार। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? लिनी, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पास मत आओ। जिन, तुम्हारा पैर। अरे लिन जी, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं जिंजू भैया से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ऐसा किया। मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो मेरे बच्चे की जान लेकर? जू जिन, तुम क्या हो? तुम बहुत क्रूर हो। हाउ अभी छोटा है। तुमने उसे मार डाला। नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तुम्हें कैसे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ? मैंने अपने भाई की दवाई खा ली है। यह दुर्घटना और टूटी हुई टांग का नाटक कर रही हूँ। मेरे भाई और मेरे बच्चे की जान से मुझे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि मैंने के साथ मिलीभगत की थी। मैंने हत्या की, मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया। ये सब तुमने ही किया है ना? जिंजू भाई, तुम उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। मैं तो क्यूआइबिन को जानती ही नहीं। और तुम्हारे भाई के बच्चे के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। किस तरह का जहर? तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। लिनी, क्या कर रहे हो? लिनी, मुझे छोड़ दो। पहले थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है? लू जिनजिम, तुम्हारा बच्चा अभी मरा है और तुम उस औरत के साथ सो रहे हो जिसने उसे मार डाला। मैं सचमुच अंधी थी जो तुम जैसे अंधे और बेरहम बदमाश से प्यार कर बैठी। तुमसे प्यार कर बैठी। मुझे बहुत पछतावा है। लिनी, शांत हो जाओ। चाकू नीचे रख दो। पापा, दादा, हाउ। मैं जल्द ही तुम सब के साथ मिल जाऊंगी। तुम मर नहीं सकती। तुमने मुझे जो कर्ज दिया है वह अभी चुकाया नहीं गया है। तुम मर नहीं सकती। एक्सायोई को क्या हुआ? वह खुदकुशी कर ली। तुमने उसे मजबूर किया, इसीलिए आज वह इतनी अजीब थी। वह मुझे अपनी आखिरी बातें बता रही थी। लू जिनजिम, तुमने उसे मार डाला। मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें विदेश में उस सर्द और अंधेरी गली में मर जाने देना चाहिए था। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ 6 साल पहले तुम्हें विदेश में मर जाने देना चाहिए था।
तुम झूठ बोल रहे हो। 6 साल पहले लेनी ने मुझे कैसे बचाया होगा? तुम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि वह तुम्हारी मसीहा हो। जब तुम मरने के करीब थे तब भी तुम क्रूजेंसन का नाम ले रहे थे। वह बेवकूफ लड़की तुम्हें दुखी न देखने के लिए उसने फोन करके क्रूजेंसन को बुलवा लिया और उसे तुम्हारी मसीहा बनने दिया। जिंजियो, जिंजियो, संभल जाओ, जिंजियो। अगर एक्सायोई मर गई तो तुम्हें भी उसके साथ मरना होगा। तुम उसकी जिंदगी भर के कर्जदार हो। मैं अभी वापस आता हूं। मुमकिन नहीं। 6 साल पहले जिसने मुझे बचाया था वो तुम कैसे हो सकते हो? मैं नहीं हो सकता। मेरा मसीहा तुम कैसे हो सकते हो? तुमने मुझे कैसे बचाया? जिंजियो भैया, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा उस पल तुमने सही समय पर हट गए। अंदरूनी चोट नहीं आई है, जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत अच्छा। हाँ, लिन दीदी ठीक है ना? उस वक्त लिन दीदी ने जो चाकू मारा बहुत दर्द हुआ था। मैं अपने होश खो बैठा, इसलिए उन्हें आत्महत्या से रोक नहीं पाया। माफ करना जिंजियो भैया, मैं उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मतलब लिन दीदी सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा। यह कुतिया कितनी जिंदा दिल है। जिंजियो भैया, बस वो सुरक्षित हैं। लिन दीदी भाग्यशाली हैं, खतरनाक दौर जरूर पार कर लेंगी। सही कहा जेन। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोलो, जो भी जानना चाहते हो मैं सब बताऊंगी। 6 साल पहले क्या तुमने मुझे बचाया था? अच्छा, यह बात नहीं। उस वक्त लिन दीदी ने मुझे फोन किया था, कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं आ गई। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी जाना है। मैंने उन्हें रोका नहीं। पर जिंजियो भैया, तुम अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? मैंने उस वक्त सही से पूछा नहीं, तो बस मेरी गलतफहमी थी। जेन ने जानबूझकर तो नहीं किया। तो क्या तुम किबिन को जानते हो? अच्छा, यह कौन है? मुझे नहीं पता। सच में नहीं जानती? जिंजियो भैया, तुम अचानक मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आजकल थोड़ा थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। देखो ना, कल रात तुमने लिन दीदी के पास पूरी रात बिताई। जल्दी घर जाकर आराम करो। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। कुछ जरूरत होगी तो मैं उन्हें बुला लूंगी। हाँ, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। सावधान रहना। जिंजियो भैया, क्या तुम विश्वास करना शुरू कर रहे हो? वह कमीनी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जान, सुना है तुम्हें चोट लगी है। तुम कैसी हो? मुझे देखो, क्या मुझे कुछ हुआ लगता है? मुझे अंदर आने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए था। नहीं, लिनी अभी अर्धमृत सी है। लू जिंजियो को लगता है उसके प्रति कुछ संवेदना है। अब चाहे वह कितनी भी मरने लायक क्यों न हो, लेकिन हमसे हाथापाई नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है? अरे जान, तुम मेरी वजह से यहाँ आई हो। मैं वाकई तुम्हें कैसे दुख दे सकती हूँ? हाँ, पहले तुमने लू जिंजियो से कहा था कि लेनी ने तुम्हें हत्या के लिए उकसाया था। अब मेरे पास सबूत है, बस तुम्हें यह सबूत अंगरक्षकों तक पहुंचाना है। हम जब तक लेनी होश में नहीं आती, उसे जिंदगी भर जेल से छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम जाली सबूत बनाना चाहती हो? बस यह बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है। क्या करूं? मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
लू जिनजियो, तुमने मेरी बहन और भांजे को कहाँ छुपा रखा है? हटो। मैं फिर पूछती हूँ, तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है? मुझे हिंसक होने पर मत मजबूर करो। मुझे मत रोको। आज अगर उसने मेरी बहन और भांजे को वापस नहीं किया, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एलेनी की खातिर तुम्हारे साथ नहीं पड़ रही। हटो। लू जिनजियो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो हाव को मुझे वापस कर दो। लिनी ने तुम्हारे बच्चे को जन्म देते वक्त ऑपरेशन टेबल पर मरते मरते बची थी। हाव उसकी जान है। बच्चे को उसके खिलाफ हथियार मत बनाओ। वो तुम्हारा भी बच्चा है। बस करो। मैं एलेनी को बर्दाश्त कर सकता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूं। मेरा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। बच्चा कहां से आया? लू जिनजियो, जिस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसे एक रात पहले तुमने वाकई में क्या किया था? क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? यह संभव नहीं है। वह बच्चा वह किसी और मर्द का है। लू जिनजियो, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। 6 साल पहले जब सबने मुझे आंखों के खून डालने को कहा था, मुझे उसकी बात माननी नहीं चाहिए थी। आप जैसे नीच व्यक्ति को खून बहकर मर जाने देना चाहिए था। जल्दी मर जाना चाहिए था। 6 साल पहले वह डॉक्टर आप थे। हाँ, मैं ही था। उस साल मैं इस अस्पताल में नौकरी के लिए आया था। एक्सआईओ मुझे बधाई देने के लिए विशेष रूप से उठकर आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उससे एक दिन पहले आपका जन्मदिन था। उसने मुझसे छुपाया। एक दिन पहले आकर वो आपके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी रही, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, लेकिन आपको दुश्मनों से बचाने के लिए उसने उन्हें रोका। वो आसमानी गली से गिरी और उसने आपको अपना खून दिया। भाई, कृपया उसे बचाइए। अभी उसके मैच करने वाला खून नहीं है। मेरा खून ले लो। एक्सआईओ, तुम पागल हो गई हो। भाई, अगर वह मर गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। लिन बोबो लू परिवार के मैनेजर थे, लेकिन लिनी नहीं थी। वो मेरी बहन है, हमारे परिवार की लाडली है। लू जिनजियो, उसने आपके लिए इतना कुछ किया। आपने उसके साथ क्या किया? मुझे नहीं पता। आपको बस क्षु नाम की उस नकली लड़की को खुश करना था। आप और क्या जानते हैं? लू जिनजियो, मैं आपसे विनती करता हूं, उसने आपकी जान बचाई थी। उसे और उसके बच्चे को जाने दीजिए। नहीं। लू जिनजियो, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? 6 साल पहले वह आप ही थे। लेनी, आपके पास और कितने राज हैं जो आपने मुझसे छुपाए हैं? क्या आप जानते हैं, यह मेरे लिए बहुत अन्यायपूर्ण है। जिंजू भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिन, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। इधर उधर मत भागिए। लू जिंजू भाई, क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? क्योंकि 6 साल पहले मैंने आपको नहीं बचाया। क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? जिन, लेनी, आप आखिरकार जाग गईं। हाँ, मैं फिर से जाग गई। मर भी नहीं सकती। तुम लोग यहाँ प्यार दिखा रहे हो। लिन दीदी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। जिंजू भैया का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे सामने दीदी दीदी मत करो। मैं तेरी दीदी नहीं हूँ। तुम दोनों कुत्तों की तरह के लोग यहाँ से चले जाओ। लिनी, तुम अभी भी क्या पागलपन कर रही हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम लोगों ने बच्चे को मार डाला। मैं तुम्हें मार डालना चाहती हूँ। तुम्हारा खून पीना चाहती हूँ। तुम्हारा मांस खाना चाहती हूँ। बुरा लग रहा है? फिर यहाँ से चले जाओ। जिंजू भैया, लिन दीदी का स्वास्थ्य अभी ठीक हुआ है। अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उससे बहस मत करो, पहले चलो। शू जिन, तुम यहाँ झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। चली जाओ। जिन, उससे ज्यादा बहस मत करो। वह बस मूड में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे समझती हूँ।
वह जितनी पागल होगी 5 साल पहले उसके जुनूनी हत्या का सच उतना ही विश्वसनीय लगेगा लिन यी। जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलो चलते हैं। जिनजियो भैया, असल में मैं तुमसे विदा लेने आई हूँ। मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम कहीं भी जाना चाहो फैंग सहायक से संपर्क कर लेना। जिनजियो भैया, तुम मुझे रोक नहीं रहे? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं घूमने जाऊं या फिर तुम्हें लगता है कि मेरा यहाँ रहना लिन यी के आराम में बाधा डालेगा? लू जिनजियो भैया, मेरे जाने के बाद उम्मीद है लिन दीदी का स्वास्थ्य और बेहतर होगा और उनका मूड स्थिर होगा। लिन यी, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा था चले जाओ, मेरे सामने मत आओ। तुम्हारा मूड अभी स्थिर नहीं है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। लू जिनजियो, तुमने गलत दवा खा ली है क्या? तुम? हाँ, यही तुम हो। शू जिनजिन वाली हरकतें करने की जरूरत नहीं, वह तुम्हारे लायक नहीं। और फिर मैंने खुदकुशी तुम्हारी वजह से नहीं की थी। तुम्हें क्या हुआ? आह, लू जिनजियो, मैं नहीं मरूंगी। तो फिर जेन जेन की बारी है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं उससे बदला लेने से नहीं चूकूंगी। चूंकि तुम उसकी रक्षा कर रहे हो, तो अगली बार मैं तुम्हारी गर्दन जरूर काट लूंगी। हा हा हा। पागल। हा 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 हा। श्रीमान, ये आप और हाव का पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट है। हाव वास्तव में मेरा बच्चा है। बच्चा कहाँ है? मिस लिन के घर के नीचे के पड़ोसी ने देखा कि 2 मास्क पहने हुए और टोपी वाले काले कपड़े पहने लोग मिस लिन के जाने के बाद उनके घर के अंदर गए। हाव को ले जाओ, सुराग यहां टूट गया है। जाओ, चाहे पूरे शहर को उलट दो, लेकिन उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। जी। सोच समझकर बोलो। तुम्हारी अगली बात यह तय करेगी कि तुम और कितने दिन जियोगे। कोई आश्चर्य नहीं, यह बच्चा वास्तव में मेरा नहीं है। लिन यी ये कुतिया मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे बाहर मत जाने दो, बाहर जाकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस तरह की औरत मुझे धोखा दिया। अरे श्रीलू, मैं सच कह रहा हूं। लिन यी वो औरत, वो बहुत क्रूर है, वो कुछ भी कर सकती है। आप उसके झांसे में मत आना। श्रीलू, जारी रखो, तुम्हारी औकात नहीं। लिन यी, किसी ने हमें 5 साल पहले का सबूत दिया है। लिन यी ने जुनून में हत्या की थी। श्री लू को मार डाला। हमें चाहिए। लिन यी हमारे साथ चलो। उसे मत ले जाओ। लिन यी, डरो मत। लू जिनजियो, तुम्हारा यह व्यवहार मुझे घृणित लगता है। कौन चाहता है कि मैं बुरी तरह मरूं? तुम्हें सच में पता नहीं, या झूठ बोल रहे हो? क्या मुझे सच कहना पड़ेगा? श्रीमान, कृपया हमारे काम में बाधा न डालें। बॉस लू ने गुमनाम शिकायत की है। पता नहीं चल रहा कौन है। शू जेन जेन अभी कहाँ है? श्रीमान, क्या आपको मिस जू पर शक है?
जियाओ यी, झूली, जियाओ यी को गाड़ी में ले जाओ। लिनी, मेरी बहन को मत छुओ। तुम्हें हाव हाव कहाँ है यह जानना था। लू जिनजियो, हाव हाव जीवित है। क्या तुम्हें पता है हाव हाव कहाँ है? एनी क्लिनिक इसके बाद है। हाव हाव मेरा बेटा है। लू जिनजियो, भाई मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जियोई, कार में बैठो। क्या तुम मुझे हाव हाव के पास नहीं ले जा रहे थे? हाव हाव कहाँ है? उसे अभी भी ढूंढा जा रहा है। लू जिनजियो, जब हाव हाव जीवित था तुमने एक दिन भी पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब वह मर चुका है और तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तुम पिता बनने के लायक ही नहीं हो। लिन बहन, तुम बाहर आ गई हो। लिन बहन, तुम वापस आ गई हो। क्या तुम छुट्टियां मनाने नहीं गई थी? मैं तुम्हारी याद में थी जिंजू भाई। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उसके दिमाग का सीटी स्कैन करना होगा। अचानक बेहोश हो गया। शायद दिमाग में खून का थक्का या फिर चीनी दवा का असर है। धन्यवाद डॉक्टर। मुझे छोड़ो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि लोग घर में तुम्हें मार डालो। क्या तुम्हें अपने बेटे की लाश चाहिए? शू जिनजिन, तुमने यह क्या किया? एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। तुम सच में क्रूर हो। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। मैंने तुम्हारे बेटे को जहर दिया था, जो अब फैल चुका है। पूरे शरीर में हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होगा। चींटियों के काटने जैसी खुजली होगी। हा हा हा। उस दिन तुमने उसे अकेला घर पर छोड़ दिया था ना? वह इतना छोटा था, सिर्फ 5 साल का। कितना बेचारा बच्चा था। हा हा हा। शू जिनजिन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बचाओ जिंजू भाई, बचाओ। लिनी, तुम फिर क्या पागलपन कर रही हो? वही है, उसी ने हाव हाव को मारा है। मैं उसे मार डालूंगी। लू जिनजियो, तुम मुझे मत रोको। जिंजू भाई, मैं हाव हाव को कैसे मार सकती हूँ? क्या तुम्हें कोई भ्रम की बीमारी तो नहीं है? हाव हाव की मौत का जिनजिन से कोई लेना देना नहीं है। तुम बेकार की बातें बंद करो। यह थप्पड़ हाव हाव की तरफ से है। तुम उसके पिता बनने के लायक ही नहीं हो। मुझे बाहर जाने दो। जिंजू भाई, यह ठीक नहीं है। वह खुद ही इसके लायक थी। जिनजिन, मेरे साथ चलो। हाँ, जरूर। जिनजिन, नमस्ते कहो। वह क्या जानता है? लू शाओ, मैं गलती मानता हूँ। मैं फिर कभी आपकी औरत को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दो। जिंजू भैया, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चलो हम पहले चलते हैं। जल्दी मत करो, यह आदमी मुझसे कह रहा है। हाव हाव उसका और लिनी का बच्चा है। जिंजियो भैया, चलो हम चलें। जल्दी चलो। अरे बहुत घिनौना है। जिंजू भैया, चलो हम चलें। हाँ, सच में घिनौना। दरवाजा खोलो।
सिर दर्द। शियाओई, उठो। शियाओई। उसके दिमाग में खून का थक्का नसों पर दबाव डाल रहा है। सिरदर्द बढ़ता जाएगा और अंधापन भी हो सकता है। अगर ऑपरेशन किया जाए तो डॉक्टर, आपका हाथ चोटिल नहीं है। फिर भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से मरीज के पास सिर्फ 3 महीने की उम्र बची है। बस हो गया। शियाओई, भैया तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। हट जाओ। तुमने उसे कमरे में बंद किया था। इतनी ठंड में वो दर्द से अपने सिर पर ठंडा पानी डाल रही थी। लू जिनजियो, तुम्हें शर्म नहीं आती यहां आने में? क्या बॉसू, क्या तुम एक ऐसे इंसान को मारोगे जो अपनी बहन को बचा भी नहीं सकता? बेकार आदमी। भैया, तुमने सीटी स्कैन करवाया? क्या बीमारी है? हाव हाव मिल गया। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। हाव हाव मिलने पर मुझे सूचित करना। मैं उसे घर ले आऊंगी। लिनी, मैं सच में नहीं। लू जिनजियो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकाया। तुम मुझे और कितना सताओगे? तुम कहते हो मैंने दादा को मार डाला। मेरे बच्चे की एक जान। भैया का एक हाथ या आधी जान। क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं? चले जाओ। तुमसे कहा जा रहा है, चले जाओ। भैया, तुम्हें सब पता है। तुम्हारे दिमाग में खून का थक्का है, मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। क्या बकवास बोल रही हो? तुम मेरी बहन हो। लेकिन मैंने तुम्हें सर्जरी करने से रोक दिया। मैंने तुम्हें लगभग मार ही दिया। अगर कोई रास्ता होगा तो मैं जरूर सोचूंगी। तुम मुझे क्यों क्यूआइबिन से मिलवा रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? सब लिनी की गलती है। वह क्यों नहीं मर गई? अगर वह मर जाती तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती। उस छोटे को फ्रीजर से निकालो, जल्दी करो। लिनी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इस बार भी बच जाओगी। जल्दी करो। वहां देखो, हरामी, देख रहे हो? हाव हाव। तुम मर जाओ। कोई मतलब नहीं। चिनान, तुम्हें धुएं से मार दूंगी। देखते हैं अब जिंजू भैया को कैसे बहकाती हो। सर, बुरी खबर है। धीरे धीरे बताओ। सर, बुरी खबर है, मिस लिन गायब है। क्या? हॉस्पिटल से खबर आई है, मिस लिन लापता है। हमने हॉस्पिटल के सीसीटीवी चेक किए। जब मिस लिन वार्ड से निकली, आसपास के कैमरे अचानक बंद हो गए। शायद किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया। क्यूआइबिन भी गायब है। मिस लिन को हॉस्पिटल से ले जाने वाली गाड़ी क्यूआइबिन के नाम पर है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? लेनी, 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 बहुत धुआं है, अंदर मत जाइए। बॉस लो। लेनी। वह बच्चे के बारे में सोचकर परेशान थी। उसने कोयले से आत्महत्या कर ली। अरे जिंजू भैया, शांत हो जाओ। उसका शव मिल गया है। पूरा शरीर नीला पड़ गया है, पहचाना नहीं जा रहा। नहीं हो सकता, वह इतनी मजबूत है।
वह कैसे मर सकती है? अरे जिंजियो भैया, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। नहीं हो सकता। यह सच नहीं हो सकता। वह कैसे मर सकती है? जब वो जिंदा थी तुमने उसे नहीं छोड़ा, अब मर गई तो भी तुम उसे चैन से नहीं रहने दे रहे। लू जिनजियो, तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? वह मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, मुझसे दूर जाना चाहती है। वह मरने का नाटक कर रही है ना? श्रीलू, क्या आप उसके शव को देखना चाहते हैं? दुर्भाग्य से आप उसका आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। यह बिल्कुल असंभव है। वह एक इंसान है, दुखी हो सकती है, पीड़ित हो सकती है, चोटिल हो सकती है और मर भी सकती है। आप उसे क्या समझते हैं? लोहे की दीवार? लू जिनजियो, लिनी के जीवन की सबसे दुखद बात यह है कि उसकी मुलाकात आपसे हुई। आपने उसे बर्बाद कर दिया। अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो फौरन यहां से चले जाइए। छोटी यी और हाव हाव के पुनर्जन्म के मार्ग को गंदा न करें। मेरा इंतजार करो। मिठाई खाओ। यह हमारी शादी की मिठाई है। इसे खाने से ही प्यार में मिठास आएगी। जिनजियो, 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 उठो जिनजियो। जिनजियो, तुमने कितनी शराब पी ली? मैंने तुम्हारे लिए होश में लाने वाला सूप बनाया है। मैं इसे लेकर आती हूँ। जिनजियो, तुम कब मुझे अपनी असली पत्नी समझोगे? जान, तुम बाहर कैसे आ गई? क्या क्या तुम चाहते हो कि मैं वहां जिंदगी भर रहूं? बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूँ। तुम्हारे सिर पर जो चोट है उसे देखकर मेरा दिल दुखता है, तुम जानती हो? सचमुच? बिल्कुल, तुम्हारा इस बार खुद भाग निकलना बहुत बढ़िया था। मैं तुम्हें बचाने के लिए लोगों को लेकर आने वाला था। मैंने तुम्हारे भागने के लिए सामान भी तैयार किया था। देखो, यह मैंने तुम्हारे लिए बनवाया पासपोर्ट है। बस तुम्हें विमान में बैठना है, लू जिनजियो। फिर वह तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा और तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। शुक्रिया, ऐसा करते हैं। तुम मेरे साथ थाईलैंड चलो, ठीक है? ठीक है। फिर मैं सामान समेट लेती हूँ। हाँ, समेटो समेटो समेटो। क्यूबिन, मुझे मत कोसना। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वह मर जाएगा। शू जेन जेन, तुम बहुत क्रूर हो। तुम्हें लगता है कि लिन यी मर चुकी है, मेरी कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो नहीं मरी, उसका बच्चा भी नहीं मरा। हा, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। जिनजियो भैया, वह है तो मुझे मारना चाहता है। जिनजियो भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो। सहायक फैंग, मिस जू, तुमने किसी को मार डाला। मैंने नहीं किया। नहीं, यह आत्मरक्षा थी। जिनजियो भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो। यह आत्मरक्षा थी, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझ पर विश्वास करो। आ अब तो तुम मेरे पैरों की एक कुतिया हो। तुम्हारी क्या औकात है मुझसे मोल भाव करने की? शू जेन जेन, तुम्हें इसका फल मिलेगा।
तुम जानती हो मैंने जिनजू भैया के लिए क्या किया है? मैंने हत्या की, आग लगाई, मैंने सब कुछ किया। उसके लिए मैंने उस बूढ़े को भी मार डाला। मैंने क्या दिन उस कचरे के साथ भी रही? उसके साथ रही, मैंने सब कुछ उसके लिए किया। लेकिन उसने तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ दिया। तो तुमने दादा को मार डाला? नहीं, मैंने नहीं किया। इतने सालों से मैं लिन यी को गलत समझ रहा था। यह सब तुम्हारी ही करतूत थी। मैंने नहीं किया। 6 साल पहले लिन यी ने मुझे बचाया था। वह सिर्फ उसकी किस्मत थी। अगर मुझे ऐसा मौका मिलता, मैं भी तुम्हें बचाता, मैं भी। लिन यी, तुम ठीक हो ना? मैं पहले तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। नहीं चाहिए। लेकिन मैं नहीं मरी। तुम्हें बहुत निराशा हुई ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमसे दूर रहो। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। हाओ हाओ। सोचा नहीं था कि तुम जीवित होगे। बहुत अच्छा। ये गाड़ी क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगी। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ो भी। बस हाव हाव ठीक हो जाए। मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता। हाँ, ठीक है, हम इन बातों को अब छोड़ देते हैं। मैं थोड़ी देर में चिकन फ्राई खरीदने जाऊंगा। हम जल्दी से वापस चलते हैं, यहाँ नहीं रुकते। चलो हाओ, हम घर चलते हैं। मैं हूं लिन यी, मैं हूं। मुझे 10 मिनट दो, बस 10 मिनट। लू जिनजियो। और क्या कहना है, जल्दी बोलो। मैं हाव हाव को घर ले जाना चाहता हूं। तुम सबने देख रहे हो। वह मेरा बेटा है। तो क्या हुआ? उसके जन्म से लेकर अब तक तुमने उसके लिए क्या किया है? ठीक है, तो हम निष्पक्ष रहें। जब तुम्हें हाव हाव को जन्म, तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। निष्पक्ष रहें। लू जिनजियो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा? क्या तुमने कभी मुझ पर विश्वास किया? चाहे तुम मानो या न मानो, मैं कल हाव हाव को ले जाऊंगा। लू जिनजियो, तुम्हारी क्या औकात है? दादा की हत्या का अपराधी जू जिनजिन है, मैं नहीं। तुम्हें पता भी है, फिर भी तुम मुझे नहीं छोड़ रहे। लिन यी, मैं 5 साल पहले जू जिनजिन ने लोगों को भेजा मेरे बच्चे को मारने के लिए। तुम नहीं थे। 5 साल बाद जू जिनजिन ने हाव हाव को जहर दिया जब हाव हाव की जान खतरे में थी। तुम भी नहीं थे। अब तुम मुझसे बच्चा छीनना चाहते हो। तुम्हारी क्या औकात है? बच्चा चाहिए है ना? जब तक मैं जिंदा हूं, नहीं। लू जिनजियो ने लोगों को लॉयर नोटिस भेजा है। हाव हाव की कस्टडी की लड़ाई लड़ने के लिए। मिस लिन, मैं हाव हाव को लेने आया हूं। वो दादा के दिए हुए शेयर तुम्हें वापस देता हूं। लू परिवार की सारी चीजें मैं सब वापस करता हूँ। लू जिनजियो, अब हम बराबर हैं। हाव हाव के बारे में सोचना भी मत। हाव हाव भी लू परिवार का है। वह नहीं है लू जिनजियो। हाव हाव मेरी जान है जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं और वह फिर कभी अलग नहीं होंगे। बच्चे को छोड़ना मुश्किल है, मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूँ उसके साथ बाहर रहने की। तुम यह मेरी तरफ से सबसे बड़ी रियायत है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मेरे साथ कस्टडी के लिए न लड़ो। तुम जानते हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। हाव हाव सो गया है। हाँ, मैंने पार्टी में ज्यादा पी लिया है। मेरे लिए एक होश में लाने वाला सूप बना दो। अपने नौकर से बनवा लो। लिन यी, मैं कभी भी तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, मैं बनाती हूं। बेतुका है।
तुम्हारी मौत नहीं होगी। पी लो। या फिर तुम पहले पी लो। मैंने शराब नहीं पी है। तुम चाहो तो पियो, नहीं तो मत पियो। मुझे माफ कर दो लिन यी, सिर्फ यही तरीका है तुम्हें रोकने का। लिन यी, तुम्हें क्या हुआ? लिन यी, लिन यी। मरीज के दिमाग में खून का थक्का नसों पर दबाव डाल रहा है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो वह जल्दी ही अंधी हो जाएगी। शायद उसकी जिंदगी के सिर्फ 1 महीने बचे हैं। तो फिर तुरंत उसका ऑपरेशन करवाओ। लेकिन ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर 2 कर सकते हैं। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि मरीज ऑपरेशन टेबल पर मर जाएगी या नहीं। और डॉक्टर 2 का हाथ भी चोटिल हो गया है। वह ऑपरेशन करने में असमर्थ है। यहां कोई नहीं है, तो विदेश से किसी को ढूंढो। चाहे कितना भी पैसा लगे, मुझे परवाह नहीं। उसे बचाओ। ठीक है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। जी कुराव, दुनिया के टॉप सर्जन, मैं भी ऑपरेशन में शामिल होऊंगा। डरो मत। भैया, तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं डरती। लू जिनजियू, मैं हाव हाव को तुम्हें सौंप रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? अगर ऑपरेशन सफल भी हो जाए, मेरे अंधे होने की 80% संभावना है। मैं हाव हाव की अच्छी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। बस तुम सुरक्षित वापस आ जाओ, चाहे तुम अंधे हो जाओ। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें लू घर वापस ले आऊंगा। तुम हमेशा हाव हाव के साथ रह सकती हो। मैं तुम्हारा और कर्ज नहीं लेना चाहती। सर्जरी अब शुरू होने वाली है। लिन यी, तुम्हें जरूर वापस आना होगा। मैंने तुम्हारा कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है। मास्क उतार दो। क्या कर रहे हो? अरे जियो यी, छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे पता था कि तुम ही हो। लिन यी, अगर मैं दुख में हूँ तो तुम भी सुख से नहीं रहोगी। मैं तुम्हारी मौत चाहती हूँ। हा हा हा। फिर से। जिंजू भैया, तुम ठीक हो ना? मैंने जानबूझकर नहीं किया, जिंजू भैया। तुम्हारी आंखें ठीक हो गई है? भैया, मैं देख सकती हूँ। तुम क्या ढूंढ रहे हो? इस बीच लू जिनजियो बिल्कुल नहीं दिखा। तुम भी बहुत उदास लग रही हो। बहन, तुम अभी भी उसे क्यों नहीं भूल पा रही हो? भैया, मैं नहीं। मेरा और उसका अब कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सर्जरी के दिन शू जिनजिन तुम्हें मारने आ रही थी, तो लू जिनजियो ने तुम्हारे लिए वो घातक चाकू रोक लिया। भैया, तुम क्या कह रहे हो? वो ऊपर वार्ड में है।
वो 15 दिनों से कोमा में है। शायद वनस्पति अवस्था में चला जाए। क्यों? लू जिंजियो, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हारा और कर्ज नहीं लेना चाहती, लू जिंजियो। अगर तुम मर गए तो मैं वाकई चुका नहीं पाऊंगी। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे साथ अगले जन्म तक नहीं उलझना चाहती। तुम्हें अभी जागना होगा, सुन रहे हो? तुम यहाँ कैसे? जिंजू भैया कहाँ है? मुझे जिंजू भैया से मिलना है। मैं क्यों? क्योंकि जिंजू अभी तक नहीं मरा है और शायद वनस्पति अवस्था में चला जाए। शू जेनजिन, तुम सच में शैतान की औलाद हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए इंसानी जानों को तिनके की तरह तुच्छ समझा। पापा तुम्हारी वजह से मरे। लू दादा को तुमने मार डाला और किविन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तुमने उसे मार ही दिया। सचमुच इंसानियत नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो ये लोग नहीं मरते। मैं और जिंजियो भाई भी खुशी से साथ होते। तुम मरोगे लिनयी। शू जेनजिन, तुम सचमुच नालायक हो। तुम कब होश में आओगे? लू जिंजियो, मैंने अगले हफ्ते की टिकट खरीद ली है। अगर तुम्हें हाव हाव की याद आए जब तुम होश में आ जाओ तो मैं उसे लेकर तुमसे मिलने आऊंगी। जाने नहीं दूंगी। तुम हाव हाव को भी छोड़ दोगे? तुम मुझे उसे ले जाने नहीं दे रहे तो मुझे समय समय पर उसे देने आना पड़ेगा। और किसने कहा था कि मरने तक? हाव हाव को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सिर्फ हाव हाव से मतलब है। मेरी जाने की परवाह क्यों करते हो? हटो। मैं नहीं छोड़ूंगी, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे मिन्नत कर रहे हो? मैं मिन्नत करता हूं, मत जाओ। मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हूँ। मैं अच्छा बर्ताव करूंगा। तो हाव हाव की खातिर तुम्हें एक बात कहूं,